गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण वो हम सीख रहे हैं, जिसमें मैंने अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रामाण्य चल और प्रामाण्य वितरण का अर्थ, प्रमाणित प्रामाण्य चल और प्रमाणित प्रामाण्य वितरण का अर्थ और दोनों के गुणधर्म या विशेषताओं को समझाया था अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने सेक्शन बी के प्रश्नों को किया था और तीसरे वीडियो में हमने सेक्शन सी के प्रश्नों को हल किया था। आप हमें सेक्शन डी के वीडियो को हल करने से पहले आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या बड़े प्रश्नों को हल करने के कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियम, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रमाण वक्र के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के कुछ नियम, इसको पहले हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर हम सेक्शन डी, ई, एफ के प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे, उसको करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो सब क्या है, आज का हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? बड़े प्रश्नों को हल करने के महत्वपूर्ण नियम या प्रमाण्य वक्र के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के नियम, ये आज हमारा आज का टॉपिक है। आज ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला, यदि z के दोनों मूल्य, z किसे कहते हैं? तो प्रमाणित प्रामाण्य चल को हम z कहते हैं। आपको सवाल में यादृच्छिक चल दिया होता है या प्रामाण्य चल दिया होता है जिसे x कहते हैं, उस पर उसकी सहायता से हम सूत्र की सहायता से हम z का मान प्राप्त करते हैं। z को प्राप्त करने का जो सूत्र है वो क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आपको सवाल में माध्य दिया होगा, प्रमाण विचलन दिया होगा और यादृच्छिक चल x दिया होगा। इन सब का उपयोग करके आप प्रमाणित चल z के सूत्र का उपयोग करके आप z आप प्राप्त कर सकते हैं। और z का सूत्र क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और z प्राप्त करने के बाद आपको एक आकृति ड्राइंग करनी होती है जो प्रमाण वक्र की आकृति होती है, जो कैसा होता है? तो संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, हल्का थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि लगभग संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का हो। तो ऐसे 4 आकृति मैंने ड्राइंग की है क्योंकि आपको 4 महत्वपूर्ण नियम मुझे समझाना है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम कि यदि z के दोनों मूल्य धन में हो या ऋण में हो, यानी z का जो मूल्य है दोनों के दोनों प्लस में हो या दोनों के दोनों माइनस में हो, तब क्या करेंगे? तो अगर z के दोनों मूल्य धन में या दोनों मूल्य ऋण में हो तब हमें घटाना होगा, तब हमें क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए घटाना होगा। किसमें से किसको? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को। यानी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर ऐसा दिया हुआ है कि हमने z का मूल्य प्राप्त किया और आंसर आया 1 और 2, यानी p ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2, ये आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले आकृति के माध्यम से समझिए कि 1 और 2 कहाँ आएगा। तो ये तो पक्का है कि दोनों प्लस में है, एक भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो दोनों दाहिनी तरफ आएंगे। राइट साइड पे जो दाहिना तरफ है वो प्लस वाला होता है और लेफ्ट साइड पे जीरो के जो इस तरफ बाई तरफ है वो माइनस वाला होता है। ठीक है, तो जब आप आकृति ड्राइंग करेंगे तो आपकी जो दाहिनी तरफ है, जो प्लस इन्फिनिटिव की तरफ है, वो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 1 और 2 आएंगे। लगभग यहाँ पर 1 आएगा, z बराबर 1, और लगभग यहाँ पर z बराबर 2 होगा। ये अंदाज से ही बनाना होता है, इसके लिए कोई मापने की जरूरत नहीं है, आप अंदाज से बना सकते हो। ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा या थोड़ा सा उधर हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? तो आपको 1 से लेकर 2 तक का क्षेत्रफल चाहिए, ये चाहिए। ये जो मैंने कलर कर किया हुआ है, लाइनिंग किया हुआ है, ये भाग आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भाग डायरेक्ट जेड टेबल में देखने से आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 1 से 2 आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप पीछे जेड टेबल में जाकर 2 का 0 देखते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो वो आंसर आपका होगा 0 से लेकर 2 तक का होगा, और आपको 0 से 2 तो चाहिए नहीं। आपको क्या चाहिए? तो आपको ये वाला हिस्सा चाहिए, 1 से 2। आपको क्या चाहिए? 1 से 2। तो 1 से 2 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 से 2 वाले हिस्से में से 0 से 1 वाला हिस्सा क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और उसको लिखेंगे कैसे? तो पहले तो आप ये समझ गए कि 2 में से 0 से 1 वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो कहाँ से 2 तक? तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2। अब ये लिखने भी कितने लोग को नहीं आता? 0 से का मतलब ये हो गया, ये से हुआ, 0 से कहाँ तक? 2 तक। 0 से 2 तक का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, माइनस 0 से 1 तक, 0 से, ये से हो गया, 0 से 1 तक, ऐसे करना रहेगा। फिर क्या करना होगा? 2 का 0 आपको पीछे जेड टेबल में देखना होगा, शायद 4772 आएगा, 0.4772, और 1 का 0 आप देखेंगे तो शायद 0.3413 आएगा, बराबर 3413।
4772 में से 3413 आप घटा लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 0.4772 में से 0.3413 घटाएंगे तो वो आपका आंसर होगा। अभी करने की जरूरत नहीं है, वो आपका आंसर कहला जाएगा। ये तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका -2 आ गया पहला वाला, और दूसरा वाला है -1। पहले तो आपको ये बात समझना होगा कि -2 ये -1 से भी छोटा होता है। ये बात आपको जानना होगा क्योंकि आपने 5वीं 6वीं कक्षा में संख्या रेखा सीखा हुआ। तो -1 पहले आएगा इधर और -2 इधर हुआ। अब आपको -2 से -1 का चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए, -2 से -1। ये वाला जो खाली वाला हिस्सा है वो आपको नहीं चाहिए, तो मैंने पहले ही ऊपर ही नियम लिखवा दिया है। आकृति से समझना तो बाद में समझना है, ऊपर मुख्य नियम ही लिखवा दिया है कि अगर z का दोनों मूल्य प्लस में हो या दोनों मूल्य माइनस में हो तो पक्का हो जाएगा कि आपको क्या करना है, घटाना है। किस में से किसको, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को। और लिखना कैसे है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है, -2। तो -2 से कहाँ तक, पूरा 0 तक, ये पूरा -2 से 0 तक। तो उसे लिखेंगे कैसे, तो -2 से, तो -2 लिख दिए, से, तो से का मतलब लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू से, कहाँ तक, 0 तक, तो 0। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मिल जाएगा। इसके लिए भी क्या करना है, तो इसके लिए भी आपको 2 का ही 0 देखना है। तो बोलोगे सर फिर फर्क क्या रह जाएगा, फर्क आकृति का है। प्लस वाले में आकृति राइट साइड पे बना हुआ है, माइनस वाले में आकृति लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। ये मैंने एक ही आकृति का उपयोग कर लिया, बाकी ऐसे आपको अलग अलग आकृति बनानी होती है। सवाल अलग रहेगा तो आकृति भी अलग बनाना पड़ेगा। तो वैसे ये अलग सवाल होता तो अलग अलग आकृति, अभी तो आपको सिर्फ समझाना है, इसके लिए एक ही आकृति में मैंने आपको समझा दिया। अब उसमें से क्या माइनस करना है, तो -1 से लेकर 0 आपको नहीं चाहिए, वो आपको माइनस कर देना है। तो -1 से, तो -1 लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू 0। अब कितने विद्यार्थी ये भी पूछते सर 0 इधर लिखेंगे 1 उधर लिखेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि 0 बड़ा है और -1 क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके लिए कैसे याद रखना है, इसके लिए क्या तरीका है, तो इसके लिए आपको बस इतना याद रखना है कि आपको आंकड़े लिखते समय लेफ्ट वाला आंकड़ा पहले लिखना है और राइट वाला बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पे भी 0 -2 से बड़ा ही था, तो हमने -2 को पहले लिखा था और 0 को बाद में लिखा था। फिर उसमें से आपने क्या माइनस किया, तो ये वाला पोर्शन माइनस किया है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है। तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, -1, और राइट में क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे लेफ्ट में 0 था और राइट में क्या था, 1, तो 0 से 1 लिखा था हमने। 0 से पहले 2 लिखा था और उसमें से माइनस किया था 0 से 1। और से का मतलब लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू, ये से का काम करेगा। ठीक है, यानी कि जो जेड है वो -2 के बराबर या 2 से बड़ा है और 0 या 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये एक पहला नियम हो गया कि अगर जेड के दोनों मूल्य धन में हो या दोनों मूल्य ऋण में हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। फिक्स हो गया। दूसरा आसान वाला, ये कठिन वाला था, अब आसान वाला, कि यदि जेड का एक मूल्य ऋण में और एक मूल्य धन में, एक मूल्य कैसा हो, ऋण में हो और एक मूल्य धन में हो, तो जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी एक माइनस में हो और दूसरा वाला प्लस में हो और वहां तक का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल जेड दिया हुआ है माइनस का 1.5 और प्लस वाला दिया हुआ है जेड का 1। अब आपको अगर -1.5 से +1 तक चाहिए तो आपको देखने से ही लग रहा है कि यहां से यहां तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए। अब डायरेक्ट -1.5 से 1 तक नहीं पहुंचा जा सकता है, बीच में स्टेशन है, वहां पे रुकना पड़ेगा आपको। -1.5 से पहले 0 तक, फिर +0 से लेकर 1 तक। तो यानी जेड के अगर दोनों मूल्य अलग अलग हो, एक माइनस में और एक प्लस में हो, तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और जोड़ते समय लिखना कैसे होगा, तो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट में कौन सा आंकड़ा है, तो -1.5। तो पहले -1.5 से कहाँ तक जाना होगा, तो -1.5 से हम कहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक। तो -1.5 से ये हो गया से, कहाँ तक, तो 0 तक लिख दिया, 0 तक प्लस। अब क्या करना है, तो अब आपको 0 से लेकर 1 तक जाना है। तो पहले 0, ये हो गया से, कहाँ तक जाना है, 1 तक। और उसके बाद आंसर कैसे मिलेगा, तो पीछे जाकर 1.5 का 0 देख लेना है, वो लिखना है, फिर 1 का 0 देख लेना है, वो लिखना है, और फिर दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है।
तो इस नियम में सीखा क्या आपने मुख्य रूप से, तो सीखा आपने ये कि अगर z के दो मूल्य दिए होंगे और दो मूल्यों में से एक मूल्य अगर माइनस में है और एक मूल्य प्लस में है तो उन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और उसे लिखना कैसे है, तो पहले माइनस वाले मूल्य से लेकर 0 तक प्लस 0 से लेकर प्लस वाले मूल्य तक। अब माइनस में चाहे 1.5 की जगह कुछ और भी लिखा हो, 2.2 लिखा हो, 1.8 लिखा हो माइनस में, तो माइनस में 1.8 लिखा होगा उसको भी ऐसे ही करेंगे, माइनस 1.8 से 0 तक और 0 से लेकर प्लस में जितना भी लिखा होगा, जैसे अभी 1 लिखा है मैंने, 1 की जगह 1.5 हो, 1.6 हो, 2.2 हो, जहाँ तक भी लिखा होगा वहाँ तक। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम, जब प्रश्न में से कम, जब प्रश्न में से कम लिखा हो, से कम लिखा हो, तब बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, तब बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, जब प्रश्न में से कम लिखा हो तब बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड का पूरा क्षेत्रफल। अब से कम का मतलब जैसे कि ऐसे लिखा हो कि पी जेड जो है वो लेस देन 2 है, जेड क्या है, लेस देन 2 है, यानी 2 से कम है। अब 2 से कम कितना, 2 से कम तो 0 तक भी, कितने तक भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनस की संख्याएं भी 2 से कम है, तो नहीं कह सकते। तो 2 से कम मतलब पूरा, 2 से लेकर पूरा लेफ्ट साइड पूरा हिस्सा कवर कर देना है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 किस तरफ आएगा, तो +2 लिखा हुआ है तो किस तरफ आएगा, तो राइट साइड पे आएगा। तो पहले मैंने 2 लिख दिया, z बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से कम लिखा हुआ है, और से कम लिखा होगा तो क्या होगा, बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल होगा। अब आप सोच रहे हो सर आपने ये नहीं बताया कि घटाना है कि जोड़ना है। घटाना जोड़ना तो आकृति बनाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, इसमें यही दोनों नियम पे होगा, लेकिन वो आकृति बनाने के बाद। तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो पहले तो 2 लिखा हुआ है और से कम लिखा है, तो क्या बताया है मैंने, बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, पूरा, इस बाईं ओर मतलब ये लेफ्ट साइड, इसका पूरा लास्ट तक। अब आप ही देख के बता सकते हो कि जोड़ना होगा घटाना होगा, तो जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। अगर यहाँ से पूरा यहाँ तक चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए पहले मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाना होगा, 0 तक जाना होगा, प्लस 0 से लेकर कहाँ तक जाना होगा, 2 तक जाना होगा। तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लेकिन मुख्य रूप से इस नियम में क्या सीख रहे हैं कि अगर लिखा होगा से कम, तो जिससे भी कम लिखा होगा उससे लेकर माइनस इन्फिनिटी तक पूरा। अब यही अगर घटाना कब पड़ता, तो यही मान लो कि अगर आपको इसी आकृति में नीचे बना रहा हूं मैं, इसी की जगह अगर ऐसा लिखा होगा पी जेड लेस देन -2, जेड लेस देन -2, तो -2 किस तरफ आएगा, तो माइनस वाले की तरफ, लगभग यहाँ पे। और लेस देन का मतलब क्या बताया था, से कम का मतलब क्या बताया था, बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल ये। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो पहला नियम लगेगा, क्या था पहला नियम, कि दोनों मूल्य धन में हो या दोनों मूल्य ऋण में हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और तब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और उसमें से -2 से लेकर 0 तक को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट पीछे आप माइनस इन्फिनिटी का नहीं देख सकते कि माइनस इन्फिनिटी से 2 कितना होगा। तो आपको क्या करना होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, वो आपको मालूम है 0.5 होता है, और -2 से लेकर 0 तक, तो 2 का 0 भी आप देख लोगे पीछे, 4772, 0.4772, तो 0.5 में से 0.4772 घटा दोगे तो आपको ये वाला पोर्शन जो मैंने कलर किया हुआ है, कलर का मतलब लाइनिंग किया हुआ है, वो वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो ये तो ड्राइंग करने के बाद मालूम पड़ेगा। इससे सिर्फ इतना मालूम पड़ेगा कि बाईं ओर लिखा होगा तो माइनस इन्फिनिटी तक की तरफ पूरा ले जाना है आपको। ठीक इसी का उल्टा चौथा नियम, जब प्रश्न में इसमें से कम था, इसमें से अधिक, जब प्रश्न में से अधिक लिखा हो तब दाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, तब दाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, प्लस की माइनस तो वो तो आकृति बनाने के बाद मालूम पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। दाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल ये कंफर्म हो गया, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है कि
P मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना, Z ग्रेटर देन -1, P Z ग्रेटर देन -1। तो अब -1 किस तरफ आता है? इस तरफ, लगभग यहाँ पे आएगा -1। अब क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन, यानी से अधिक, -1 से अधिक। तो -1 से अधिक कितना? तो ये सब -1 से अधिक है। इधर जितनी भी संख्या आएंगी सब -1 से अधिक होगी। कहाँ तक? तो कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है -1 से अधिक। तो -1 से अधिक मतलब सब पूरा पूरा यहाँ तक, पूरा लास्ट तक। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो आकृति को देखकर आप बता ही सकते हो जोड़ेंगे कि घटाएंगे। एक चिन्ह माइनस में है और दूसरा चिन्ह प्लस में है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नियम नंबर 2, एक मूल्य माइनस में हो और एक मूल्य प्लस में हो तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये देखो एक किस में है? माइनस में, और ये किस में है? प्लस में। तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। किसको किसको जोड़ना होगा? तो -1 से लेकर पहले 0 तक, और फिर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनाइट, इन्फिनिटिव ऐसा सब बोलते हैं, अनंतलक्षी, उसको हिंदी में बोलते हैं अनंतलक्षी। -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, वो आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो -1 से लेकर 0 तक का मतलब 1 का 0 पीछे देख लेंगे, 0.3413, और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कितना होता है? 0.5 होता है, वो तो आपको पता ही है। तो 0.5 और 0.3413 को देख लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8413, 8413, 0.8413, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कब ऐसा? जब प्रश्न में से अधिक लिखा होगा तब। अब उसमें भी घटाना भी पड़ सकता है। वही अगर यहाँ जहाँ पे आपका -1 लिखा हुआ था, वही अगर ऐसा लिखा होगा कि PZ जो है वो बड़ा है किससे? +1 से, तो +1 तो दाईं तरफ होता है, प्लस वाले की तरफ, लगभग यहाँ पे, थोड़ा और आगे हो सकता था लेकिन कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे। अब उससे अधिक है, से अधिक, तो से अधिक है मतलब दाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, ये वाला भाग आपको चाहिए, लाइनिंग वाला भाग। अब ये वाला भाग चाहिए तो ये डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा? घटाना होगा। क्यों घटाना होगा? क्योंकि दोनों प्लस में है, जो आपको चाहिए वो भी प्लस में है और जो नहीं चाहिए वो भी प्लस में है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस 0 से लेकर 1 तक जो आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस 0 से लेकर 1 तक। तो क्या करना होगा? घटाना होगा। तो ये 4 नियम है, पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इस 4 नियम के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, उसके अलावा एक नियम और है, वो हम बाद में सीखेंगे। उस नियम में बताया गया है कि जेड टेबल को कब हमें उल्टा देखना है। वो नियम में मैं क्या बताऊंगा आपको कि जेड टेबल को हमें कब उल्टा देखना है, किताब को उल्टा करके नहीं। जेड टेबल को उल्टा देखना मतलब अभी हम कैसे देख रहे हैं? 2 का 0, 2.5 का 0, 1.2 का 5, 1.2 का 3, 1.9 का 6, ये सीधा देखना हुआ। और उल्टा देखने का मतलब कि क्षेत्रफल आपको पहले से पता हो। सीधा देखना मतलब कि जो जेड की कीमत है उसकी सहायता से क्षेत्रफल प्राप्त करना, ये सीधा देखना हुआ। और क्षेत्रफल की सहायता से जेड का मूल्य प्राप्त करना, ये उल्टा देखना हुआ। यानी पहले से आपको क्षेत्रफल पता है कि 0.3413, तो हम ढूंढेंगे 3413 कहाँ आ रहा है? तो 1 के 0 में, तो 1 कहलाएगा जेड। तो 3413 को अगर हम ढूंढ रहे हैं, क्षेत्रफल को हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब हम जेड को उल्टा देख रहे हैं। तो जेड को उल्टा कब देखना पड़ता है और कैसे देखना पड़ता है, ये आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो 4 नियम है इसकी सहायता से सेक्शन डी के सवाल हो जाएंगे। तो पहले हम इसकी सहायता से अगले वीडियो में सेक्शन डी के सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।